बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कार बाय वैल्यू एंड कार बाय रेफरेंस इन सी प्लस प्लस। मतलब इनमें डिफरेंस क्या होता है कार बाय वैल्यू और कार बाय रेफरेंस में। और ये देखें, फंक्शन कैन बी इन्वॉल्व इन टू वे, यानी कि दो वे से ये इन्वॉल्व होता है कार बाय वैल्यू और कार बाय रेफरेंस से। और द पैरामीटर पास फंक्शन, जो यानी कि पैरामीटर के थ्रू पास होते हैं फंक्शन, उनको एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। और जो पैरामीटर जो फंक्शन के थ्रू पैरामीटर रिसीव होते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। और कार बाय वैल्यू पहले हम स्टार्ट करते हैं। द केस ऑफ मैटर पैरामीटर पासिंग द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कॉपी टू द फंक्शन फॉर्मल। मतलब ये है कि इस मेथड में पैरामीटर पासिंग तो होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर मतलब जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू होती है वो कॉपी होती है फंक्शन में, और वो भी फॉर्मल पैरामीटर के फंक्शन में। इस तरह इसकी दो टाइप्स होती हैं, कॉपी की दो टाइप्स होती हैं, एक ओरिजिनल कॉपी होती है और एक फंक्शन कॉपी होती है। और दो टाइप्स तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी। और ये एक पिक्चर है और ये हम प्रोग्राम है इसी तरह का वैल्यू ऑफ रेफरेंस। ये हम इसे रन करते हैं, ये देखें। हाँ, ये सारा ऊपर कमेंट शो किए हुए हैं। ये कार्बन वैल्यू, ये कार्बन वैल्यू के थ्रू ये प्रोग्राम बना हुआ है। और ये पैरामीटर हो गए, ये एक्चुअल पैरामीटर हैं। ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन में काम हुआ मतलब ये है कि ये पास का वैल्यू पास हुई इन एक्चुअल पैरामीटर में। और ये जो उनसे पैरामीटर हैं ये एक्चुअल हैं, ये मतलब टैब स्वैप है इसके। यहाँ पे फंक्शन टू स्वैपिंग टू वैल्यूज, यहाँ पे ये फॉर्मल पैरामीटर हो गए। अब ये थी हमारी पी, इसे हम अब रन करते हैं। ये देखें, हाँ ये देखें फॉर्मल पैरामीटर, ये जो मैंने बताया था आप फॉर्मल पैरामीटर होते क्या है। ये नीचे वाला जो सब कुछ है ये देखें, ये सारा स्वैप हुआ टी, मतलब x बराबर y बराबर t, ये सारा स्वैप हुआ। और ये जो है टी है ये एज अ इंटीजर यूज हुआ और एज अ वेरिएबल, ये सारा स्वैपिंग हुई है। और ये ओनली 2 डिजिट्स पर यूज हो रहे हैं, एक्स वाई पे ए बी, यानी कि ये दोनों पे यूज हो रहे हैं। ये एक सी आउट करवाई हो रही है, ये सी आउट करवाई, ये दो सी आउट करवाते हैं ए बी और एक्स वाई। और हमें सिर्फ ए और बी को दिख रहा है। ये देखें, ये इसका आउटपुट आई एन एक्स 20 वाई 10। और ये देखें इनका कलर, ये सारी स्वैप होगी, जो पहले के पास वो दूसरे के पास आ गया। ये इसकी आउटपुट निकली। और अब कार्बन रेफरेंस ये देखें, पैरामीटर इस मेथड में पैरामीटर की पासिंग होती है, लेकिन पहले वाला तो एज अ पैरामीटर कॉल करवाता था, लेकिन ये उसकी मेमोरी में पैरामीटर नहीं शो करवाएगा बल्कि उसका एड्रेस देगा। और एड्रेस का पॉइंटर ऑफ अचीवमेंट कार्बन रेफरेंस के शो से भी बोला जाता है। फंक्शन एज अ फॉर्मल पैरामीटर के थ्रू से भी receive pointer to achieve for reference, both the actual and formal parameter refer to the same location। ये एड्रेस उतना कंप्लीट देता है लेकिन एज द सेम लोकेशन सेम। और ये देखें ये एक सिंबल है जिसे हम के थ्रू हम यानी कि उसका एड्रेस भेजते हैं। हर घर का एड्रेस होता है, इसी तरह मेमोरी का भी एड्रेस होता है। वो मेमोरी का एड्रेस देता है, मतलब ये घर का एड्रेस देता है, और एज अ फंक्शन वो खुद ही उसमें चेक कर लेता है। एक पॉइंट ऑफ अचीवमेंट,
So the actual format parameter are actually reflected by the actual parameter. यह इसके रिफ्लेक्टेड होता है। ये प्रोग्राम जैसे हमने रन किया और इसके हम आपको आउटपुट दिखाते हैं। ये देखें, ये स्टैटिक यूज हुए हैं और ये है वो पॉइंटर, एक्चुअल में पॉइंटर यूज हुआ होगा जिसके थ्रू जो इसका एड्रेस है उससे इनके कॉल करवाता है। ये इस मेमोरी का एड्रेस सिर्फ देता है, ना कि उसके अंदर जो मेंबर यूज हुए होते हैं उनका, वो ऑटोमेटिकली खुद चेक कर लेता है। फॉर्मेट पैरामीटर हो गया, ये देखें उस तरह हम पहले प्रोग्राम स्वैपिंग हो गई, नीचे COUT लगाया गया। ये स्वैप का भी स्वैप हुआ हुआ, मतलब एक स्वैप करें तो चेंज हो जाती है अलार्म, और अगर 2 बार करें तो बाद में वही आ जाती है। देखें ये है उसका S is equal to 20/10, A भी 20 and B भी 10। इस तरह हमारा प्रोग्राम